अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनूबी कोरिया में 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगता है और उस मार्शल लॉ के बाद अवाम जब घरों से बाहर निकलती है, अवाम मुतहद होती है, तो उस मार्शल लॉ को 5 से 6 घंटे के दौरान खत्म कर दिया जाता है। ये ताकत है अवाम की, ये ताकत है मुतहद होने की, ये ताकत है यूनिटी की कि आप एक मार्शल लॉ और इतने बड़े मुल्क में जब मार्शल लॉ लगाया जाता है, इस मार्शल लॉ के पीछे वजूहात क्या है और इस मार्शल लॉ के बाकी ममालिक को क्या सीखना चाहिए और फिर पाकिस्तान इससे कैसे सबक हासिल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन सेम चल रही है। अब जनूबी कोरिया के जो सदर हैं, उन्होंने जिस तरह से मार्शल लॉ लगाया, उनके कुछ खदशात थे, कुछ उनके कुछ खौफ था, कुछ डर था कि ऑपोजिशन जो है वो धावा बोल सकती है, ऑपोजिशन के पास कुछ असले की आमदोरफ्त है, ऑपोजिशन कुछ असले की जो है वो इस तरह से जोर के ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर हमलावर हो सकती है, जिसके बिना पर डरते हुए 50 साल बाद 47 से लेकर 50 साल के दरमियान ये बात उन्होंने मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। और जब मार्शल लॉ का ऐलान किया तो बिला वजह उन्होंने एक डर और खौफ की वजह से उन्होंने मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। जब ऐलान किया गया तो हेलीकॉप्टर्स उतरे पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद फिर पार्लियामेंट को घेर लिया गया। जो अपोजिशन के अरकान थे उन्होंने जो आग बुझाने वाले हालात होते उनसे उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पे आर्मी पहुंच चुकी थी, पुलिस पहुंच चुकी थी और फिर उनको रोक लिया गया। जब मार्शल लॉ नाफिज होता है तो फिर अवाम घरों से बाहर निकलती हैं, फिर इनकलाब आता है, उसको इनकलाब कहते हैं। जब आप रियासत के खिलाफ खड़े हो जाए और रियासत जब आपके साथ ज्यादती कर रही हो तो फिर आपको खड़े होना बनता है। जब अवाम बाहर बाहर निकली और अवाम ने मुतहद होकर फिर उसके साथ ताजर बरादरी ने जो ऐलान किया कि हम जो है अपनी जो कम्युनिटी है, जो ताजर कम्युनिटी है, जो हमारी एक आप समझ लें कि जो उनकी आमदोरफ्त बरामद दरामद है, चीजें हैं, वो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को उन्होंने कहा हम बंद कर देंगे, हम जो है तमाम मार्केट्स को बंद कर देंगे और फिर उसकी वजह से हुकूमत को जो नुकसान होगा, जो सदर ने जो इसका खमियाजा भुगतना है, वो शायद तारीख में कहीं नहीं मिलेगा। अब इसके बावजूद अवाम ने वो 4 से 5 घंटों में जब बाहर निकले तो फिर पूरा मुल्क बाहर निकला जनूबी कोरिया में और फिर ये एक ऐसा आलम बन चुका था कि उस टाइम आर्मी को पीछे हटना पड़ा, पुलिस को पीछे हटना पड़ा और वो मार्शल लॉ को खत्म कर दिया गया। क्योंकि मार्शल लॉ किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर इतना फायदेमंद साबित नहीं होता जिस तरह से एक मुल्क का सरबराह सिर्फ अपनी जात को बचाने के लिए पूरी आवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये पाकिस्तान की स्टोरी से कैसे लिंक करता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इससे पहले बात करें तो बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान सीख रहा था कि इंकलाब आएगा, जो तहरीक लेके आए थे तुलबा बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान में यह आवाज उठी कि हम जो है वो तहरीक चलाएंगे, तुलबा तहरीक चलेगी और इनकलाब लाएंगे और इस हुकूमत को चलता कर देंगे। ये अपोजिशन की एक तरफ से कोशिश थी, ये एक नाम था, एक दावा था, एक ऐलान था कि हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा ना हो सका, तहरीक एहतजाज बार बार जो है तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम होता रहा, पार्लियामेंट लोग मुतहद नहीं हुए, अरकान मुतहद नहीं हुए। उसके बाद फिर जब ये जनूबी कोरिया में ये वाकया होता है, इस वाकये के बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ बाज गश्त ऐसे हल्के हैं जहां पे ये बातें सुनने को आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान भी ऐसा कर सकते। तहरीक इंसाफ भी बार बार 7 दिसंबर की कॉल दे रही है, 24 नवंबर का जो जलसा था, एहतजाज था, वो नाकाम हो गया। तो अपोजिशन जो है वो भी इस तरह से जो है वो हुकूमत की चीजों को रियासत के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर सकती है। यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत डिफरेंस है कि जब अपोजिशन जो है, अब अवाम अपोजिशन के साथ हो और अपोजिशन अवाम के लिए फाइट कर रही हो, अपोजिशन अवाम के लिए सड़कों पे निकली हो, अपोजिशन अवाम के लिए फ्रंट लाइन पे हो, तो फिर अवाम उनके साथ निकलती है। जब आप अपनी अवाम को बार बार जलील करवाएं, अपनी अवाम को बार बार गोलियां मरवाएं, अपनी अवाम को लेकर जाएं बगैर किसी मंशूर के, आपकी क़यादत के अंदर इख्तलाफात पाए जाते हो, आप सिर्फ अपने मफाद के लिए घरों से बाहर निकलो, तो फिर अवाम इनकलाब नहीं ना तहरीक ला सकती आपके साथ मिलकर। फिर अवाम को खामोश रहना पड़ता है और वो खामोशी से अगर रियासत जुल्म कर रही है तो उसको भी सहना पड़ता है और अगर अपोजिशन स्टैंड नहीं करी तो उसको भी सहना पड़ता है। तो पाकिस्तान के हालात दूसरे ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां लोग सोचते हैं अपने मुल्क का और यहां लोग सोचते हैं अपने मफादात का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की जो जमातें हैं ये अवाम के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए निकलती हैं। और इसी तरह हुकूमत जो रियासत है वो जो अवाम के ऊपर महंगाई या उसके बाद जो जुल्म सितम हो रहा है, बेरोजगारी, नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात यकीनन ऐसे हैं कि यहाँ पे मार्शल लग जाए तो भी अवाम शुक्र अदा करती है, क्योंकि ये वो हालात है इनसे इनको अवाम को फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तानी कौम को कि मार्शल हो या ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं दोनों तरफ से हो रहे हैं, ना अपोजिशन साथ दे रही है ना हुकूमत साथ दे रही है। अब अगर पाकिस्तानी कौम निकलती है तो किसके खिलाफ निकलेगी? रियासत के खिलाफ निकलेगी। रियासत के खिलाफ कौन मुतहिद होगा? आप मुतहिद होंगे, हम मुतहिद होंगे? नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ये चीजें जो तस्वुर किए जाते हैं ये बिल्कुल सरासर एक सोच की हद तक जो है महदूद हो जाती हैं। इसके बाद कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो गुजारिश ही है
इस मार्शल लॉ के बाद अब जो बाकी दुनिया के कुछ ममालिक हैं जो ये सोच रहे हैं कि जनूबी कोरिया ने जो ये किया, मार्शल लॉ लगाया, तो क्या ये खदशात पाकिस्तान बाकी ममालिक में हो सकते हैं? फिर ट्रंप की एक धमकी सामने आई जिन्होंने कहा कि 20 जनवरी से पहले पहले अगर जो है वो यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो मैं जो है ना वो जहन्नुम बना के रख देंगे मशरिक वस्ता को। तो ट्रंप यू टर्न के मास्टर हैं और यू टर्न के मास्टर को जो इसराइल की वो पुष्टपराही कर रहा है और करता रहेगा, और उसमें उसकी जो काबीना के लोग सामने आ रहे हैं वो यकीनन मुस्लिम मुखालिफ लोग हैं और मुस्लिम प्रोपेगेंडे में वो शामिल होते हैं। और ट्रंप का ये बयान और ट्रंप की ये यू टर्न, बड़ा यू टर्न, जो कि उसको कहते हैं कि मुसलमान का दोस्त कभी हिंदू या काफिर नहीं हो सकता है, चाहे वो जितना मुखलिस हो जाए। तो ट्रंप की ये बात, ये यू टर्न, उनकी मुनाफकत एक काफिर का शक्ल, चेहरा, मकरूज सामने लाते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो मुस्लिम ममालिक हैं जिसको ओआईसी कहते हैं, जो कि पहले सऊदी अरब में भी हुआ कुछ दिन पहले, उसमें ये तमाम लोगों को बैठकर इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो जहन्नुम बना सकते हैं, वो होते कौन है इसराइल के साथ मिलकर फलस्तीन या मशरिक वस्ता के ऊपर जुल्म उठाने वाले? क्या पाकिस्तानी कौम का ज़मीर या मुसलमान कौम का ज़मीर मर चुका है कि हम लोग सिर्फ अब उनकी धमकियों का इंतजार करेंगे और फिर भी ताल्लुकात उनसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? मेरा नहीं ख्याल एक मुसलमान या किसी भी इंसान की जिंदगी कुछ सांसों की मोहताज होती है। तो जो सांसें हैं, आपने वैसे तो हम सब ने जिंदगी में ऐसे गुनाह किए कि शायद जिसकी माफी ना हो, लेकिन कभी आपको मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए अच्छे काम के लिए। अगर 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 हमें मौका दिया गया या फिर हम उस चीज को आते हैं तो यकीनन अगर हमें फ्रंट लाइन पे खड़ा किया जाए तो इस हक के लिए हम भी पहले गोली खाने के ऊपर तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और ट्रंप ये कह रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि तमाम मुसलमान जो ममालिक उनको इकट्ठा होना चाहिए, फिर इसका मौसर जवाब भी देना चाहिए, जो कभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। ये एक छोटी बात नहीं है, एक अभी आप बने नहीं है सदर और उसके बाद आप पहले धमकी दे रहे हैं कि मैं जहन्नुम बना दूंगा। हाउ डेयर यू, कि आप कैसे बना सकते हैं? ये शेम ऑन यू। और ये यू टर्न के मास्टर को इसको अकल होनी चाहिए। और फिर जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हम सिर्फ अपने पीछे भाग रहे हैं। वो कहते हैं ना, किसी के पीछे नहीं, हम अपने पीछे भाग रहे हैं, हम अपना आप बचाने के लिए भाग रहे हैं। ना अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी की हमदर्द है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत बैठी इनको किसी का डर है, ना हुकूमत में बैठे बुजरा को किसी का डर है, ना किसी की रहम दिली है उनके अंदर। सब अपनी गेम खेल रहे हैं, सब दुनिया में अपनी कब्रें खोद कर उसमें जमा पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं। ये सिर्फ ये वो बात नहीं है, यहाँ पे आपको हलाल कमाते नजर तो आता है लेकिन होता वो हराम है। जो एक ऐसी चीजें हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें जो है मैं अपने जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस मीडिया फील्ड को और जो मैंने इस 6 सालों में जो मैंने देखा, वो मैं बहुत जल्दी उसको एक्सप्लोर भी करूंगा और मैं हकीकत बताऊंगा। फिर उसके बाद मेरा जो है वो राब्ता शायद ना हो सके, क्योंकि मैंने कुछ कलेक्शंस किए हैं, कुछ रिसर्च की है इसके ऊपर। तो मैं उसको, अगर आप लोगों की सपोर्ट रही और आप लोग इस पैगाम को फैलाने में कामयाब रहे, तो ज़रूर मैं उसको कहूँगा। मुझे यकीनन अल्लाह की ज़ात के बगैर किसी का ना कोई खौफ है, ना किसी का डर है। जो होगा वो मेरे रब की ज़ात से होगा। अल्लाह हाफिज़।